हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों, टीसीएस के द्वारा 2018 से लेकर 2022 मार्च तक जो भी परीक्षाएँ हुई हैं और वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ हम एक वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पर कवर करेंगे। टॉपिक छोटा है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप इस टॉपिक के द्वारा देख सकते हैं कि टीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सेट करता है। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस और उसके सत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 यानी कि 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट है इस सन। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बॉम्बे, जिसे अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आयोजित किया गया। देखिए, रिपीट हुआ है क्वेश्चन 5 बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीसीएस के द्वारा पूछा भी गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस वर्ष गाया गया था? तो ये गाया गया 1896 ईस्वी में। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस वर्ष आयोजित हुआ? तो पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 में आयोजित किया गया था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन किसकी चर्चा के लिए हुआ? तो ये भारत के भविष्य के प्रशासन का ये इसका विषय था, ठीक है। 1930 से लेकर 32 के दौरान भारत की राजनीतिक मुद्दों से संबंधित कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए? तो ये थे संख्या में 3। कितने थे? 3। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? देखिए, पहला 1930 में किया गया, दूसरा 31 में और तीसरा किया गया 1932 ईस्वी में आयोजित। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 1937 में कांग्रेस ने कितने राज्यों में मंत्रालयों का गठन किया? सही आंसर है 7 राज्यों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। देखिए, रिपीट भी हुआ है 4 बार। ये A.O. हुम इनका नाम था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव वही थे दोस्तों जिन्होंने इनकी स्थापना की, A.O. हुम। स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है। तो ये थे आपके JB कृपलानी। रिपीट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, ना कि भारतीय, ठीक है। तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। देखिए, दोनों ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं, ये 5 बार हुआ, ये 3 बार। 1937 में जिन 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रालय थे वे कौन से हैं? तो ये पहला था बंगाल और दूसरा है पंजाब। 1906 में कहाँ पर आयोजित अपने अधिवेशन में स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया? तो स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 में हुआ था ये। बाल, पाल और लाल किसके सबसे प्रमुख नेता थे? तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं, ध्यान रखिएगा, बाल, पाल, लाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष का नाम है जॉर्ज यूले। क्या नाम है इनका? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कि पहले अध्यक्ष तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन सा संघ था? राइट आंसर है भारतीय संघ। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में
कहाँ पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में गाया गया? तो ये गाया गया कोलकाता में। ठीक है, बात कर रहा है ये राष्ट्रीय गान की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1911 में। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता में। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये देखिए 2 बार हुआ था। ठीक है, एक विशेष है इसके अंदर, तो ये हुआ आपका नागपुर में। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो महात्मा गांधी। ठीक है, MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी सरोजिनी नायडू, सन 1925 ईस्वी के अधिवेशन में। ठीक है, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष। राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में कौन शामिल हुआ था? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा था? इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया मद्रास सत्र में 1927 में। किस वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? आंसर है 1929। 19 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है 1929 का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जो कि 1903 में मद्रास में हुआ था? तो देखिए, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों लाल मोहन घोष। क्या नाम है इनका? लाल मोहन घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो पहला है गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई। दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी सत्र की अध्यक्षता की। तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया। और चौथा है इस कार्यक्रम में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। तो इन चारों में से सही कथन है पहला। ठीक है, पहला, यानी कि गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई थी। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को किस सन में हरिपुर कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे? ये तो ये चुने गए 1938 में। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को हराकर कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को हराया था। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मौलाना आज़ाद। ठीक है, मौलाना आज़ाद। मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान के द्वारा की गई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई ढाका में। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट TCS के द्वारा पूछे गए हैं। स्थापना 1906 में आगा खान द्वारा और ढाका में हुई थी। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे सर मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की वकालत कब और कहाँ की? तो इन्होंने 1940 के लाहौर अधिवेशन में अलग मुस्लिम राज्य की वकालत की थी। मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट डेट है ये, 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया मुस्लिम लीग द्वारा। भारत के किस कस्बे अथवा शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक मीनार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला, जहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक मीनार है। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।